Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Uche Shravas, 7 faces of white divine heart. मेरा धर्म अखंडता, इम्पेकेबल विजडम, मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यांक, जिसके साथ कुदरत की सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, यही इसके आधार पे ही हमारे वीडियोस हैं। हम फिलहाल सागर मंथन या समुद्र मंथन या प्राइमर्डियल चर्निंग ऑफ ओशन की बात कर रहे हैं, और इसका विषय जब देवताओं और असुरों ने ये डिसाइड किया था कि हमें अमृत चाहिए, इमॉर्टल नेक्टर चाहिए, ओशन से मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सृष्टि की सब भूमि पे आकर बारिश के कारण समुद्र में आ गई थी और सारी ज़िंदगी समुद्र से ही शुरू हुई थी। सो समुद्र में मेरू माउंटेन के वो स्नेक्स वासुकी डालकर उस पर चरनी करने के बाद काफ़ी चीज़ें उभर के आई हैं, जिसमें एक चीज़ 7 हॉर्स। आप पिक्चर में देख लीजिए, जितनी 14 चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ें समुद्र से ही निकली हैं और समुद्र ही आधार है। मगर ये 14 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्यों दी गई है मुझे कोई पता नहीं, मगर मैं ज़्यादा हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ दिव्यांग के तरीके से, मैथ्स के तरीके से, ताकि हम इसे समझकर दुनिया को बता सकें कि एंशिएंट इंडियन विजडम, जो वेद, उपनिषद, पुराणों और दुनिया में कहानी है, उनके पीछे कितनी साइंस डूबी हुई थी, वो एक प्रयत्न है। चंद्र के बारे में बात की है, तो हम अब भूमि के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो अब सूर्य भगवान की बात करें। ये 3 भूमि के रहने वाले लोग हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। हम भूमि पर रहते हैं, एक तरफ सूर्य है जो हमें सब देते हैं, और दूसरी तरफ चांद है, वो दूसरी तरफ से देते हैं। 3 के आधार पे ही हमारा जीवन ज़्यादा सुरक्षित है। तो तीनों को जानना ज़रूरी है। 2 को हम जान चुके हैं, तीसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पिक्चर को अगर आप देखें तो हमारे पुराने ऋषियों ने 7 हॉर्सेस को इस तरीके से पेश किया है, और 7 हॉर्सेस के घोड़े पे इंद्र भगवान चढ़ते हैं। इंद्र भगवान देवी देवताओं के या सृष्टि के राजा हैं, महाराजा हैं, चक्रवर्ती हैं, और आप नीचे मनुष्य को देख सकते हैं और ऊपर सूर्य भगवान को देख सकते हैं। और मेरा मानना है ये 7 सूर्य भगवान की ही प्रतिभाषा है। उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करें कि सूर्य भगवान के 7 का क्या कनेक्शन है, क्या संतुलन है, क्या साइंस है, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, क्या प्रज्ञान है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसी पिक्चर को दूसरे आर्टिस्ट ने इस तरीके से पेश किया है कि नीचे 7 हॉर्सेस हैं, ऊपर इंद्र भगवान रथ पे बैठे हैं और पीछे सूर्य भगवान है। इसका मतलब ये सूर्य भगवान के ही सारे अंश हैं, और इंद्र भगवान भी जो देवी देवताओं के राजा हैं, वो जानते हैं कि अगर भूमि पे जो भी हो रहा है या ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, सूर्य भगवान के कारण ही है। यही देवता हैं, यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जिसने सूर्य भगवान को जान लिया, उसने सृष्टि को जान लिया, कुदरत को जान लिया। उसके आधार पे हम जीवन चलें तो हम कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है वो भी सूर्य भगवान से ही आई है। अगर सूर्य भगवान को हम हाइड्रोजन कह सकते, सारे एलिमेंट उससे बने हुए हैं, उसी में हीलियम 4 जो है अदिति है, वो हमारी मंत्रात्मा। तो हमारा कनेक्शन सूर्य भगवान के साथ बहुत नज़दीकी है, घरेलू है। अब 7 रंगों को जानने के लिए सबसे पहले जो साइंस ने देखा है कि उस 7 कलर्स हैं, विव 11, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जिस चीज़ को साइंस के माध्यम से उन्होंने कहा, अगर सूरज की वाइट रोशनी को हम प्रिज्म पे, ग्लास प्रिज्म में डालते हैं, तो जब उसमें रोशनी बाहर आती है तो 7 रंगों में बदल जाती है। ये सब साइंस स्टूडेंट को पता है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं स्कूल में। और इसमें देखिए 7 कलर यही हैं, नीचे दिखाए हुए हैं कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। हम ये 7 प्रत्यक्ष रंगों को ही देखते हैं। रंग तो बहुत हैं, मगर ये 7 रंग उभर के आते हैं। मेरा मानना है कि अगर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शियरी में ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब कुदरत में भी हम जब देखते हैं तो हम धनुष्वान या रेनबो को रेगुलरली देखते हैं, खास करके बरसात के मौसम में।
और जो वो स्फेरिकल फॉर्म में ही आती है उसमें भी 7 रंग चले। आप देख कहाँ से शुरू होता है, कैसे है, क्या रिफ्लेक्शन है, इसके विचारे में पूरी विचारधारा अभी संपूर्ण नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल उस विषय की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान है, चंद्र है, उसके 7 रंग इतने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि वो 7 रंगों के गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। वाइट हॉर्स को, वाइट लाइट को 7 रंग यही हैं। अब इसे साइंस के माध्यम से और समझने की कोशिश कि जितने भी रंग हैं, जितनी भी कुदरत की चीज़ें उस फ्रीक्वेंसी और वेव्स में हैं। अगर आप ऊपर की पिक्चर देखें तो ये देखिएगा, राइट साइड से अगर शुरू करें तो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, उसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हैं, उसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड है, उसके बाद विजिबल लाइट है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, उसके बाद एक्सरेज हैं, उसके बाद गामा रेज हैं, जिसकी जो भी फ्रीक्वेंसी अगर देखें लॉन्ग रेडियो वेव से एक्सरे और गामा वेव की तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और एज फॉर द वेव इज कंसर्न्ड वो रिवर्स होती जाती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर की जाती है। और जो फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट जो हम 7 रंग देखते हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 360 to 750 के बीच में ही है। ये भी एक चीज़ मानने की है, और साइंस ने जो तरक्की करके हमको दिखाया है तो ये बता देता है कि इसकी रेशो भी कैसे हमारे काम के साथ जुड़ी हुई है। अब यही 7 रंग हम कैसे देखते हैं, आप इसमें दिखाया गया है कि ऊपर लाल जो है वो रेड है, उसके बाद ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो है, फिर वायलेट है। तो ये भी साइंस ने पूरा दिखा दिया है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है 7 हॉर्सेस, 7 फेसेस ही हैं, और एलिफेंट के भी 7 फेसेस हैं और इसके भी 7 हैं। इसका मतलब भूमि के भी 7 फेसेस हैं और सूरज भगवान की रोशनी में भी 7 फेसेस हैं, अंतरिक्ष भी 7 में है, हेवन भी 7 हैं। हर जो भी पृथक चीज़ कुदरत की बनी हुई है वो आगे 7 हिस्सों में बदली हुई है। अगर सेल को देख लें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन है, उसके भी 7 हिस्से हैं, साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गन्स हैं, और न्यूक्लियस में भी 7 हिस्से हैं। ये 21 बनते हैं और फर्स्ट स्टेज में 22 बन जाता है। ये चीज़ भी हम इसमें भी देखने वाले हैं। अब एक ख़ास विषय मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस खास पिक्चर को ध्यान के साथ देखिए। बाहर एक पिक्चर है जो 22 हिस्सों में 22 हिस्सों में बदला गया है, और बीच में सूर्य भगवान हैं। ये सूर्य भगवान का 22 साल का क्या कनेक्शन है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्य भगवान का नॉर्थ पोल से साउथ पोल 11 साल में होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल में 20 जाने के मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जाने में 22 ईयर्स लग जाते हैं। क्या ये 22 ईयर्स सन के भी अपने रोटेशन में है? ये भी क्या इत्तेफाक है, क्योंकि दिव्य कहीं ना कहीं 22 से ही शुरू होता है। यहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी की आ गई। दिव्य का पहला हिस्सा सूर्य भगवान के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसके भी रोटेशंस हैं, और जो 11 हैं वो हम भी कहते हैं कि हमारी सृष्टि का जो है 11 डायमेंशंस में है, स्पेक्ट्रम है। मगर मैं मानता हूँ 10.344 डायमेंशंस डायरेक्शंस ज़्यादा बेटर हैं। अब हम एक कैलेंडर की बात लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो सर्कल है उसके 360 डिग्रीज होते हैं। अगर हम भी जो सूर्य भगवान, मून भगवान, अर्थ और सारे प्लैनेट अपनी तरफ भी चल रहे हैं और सूरज के खिलाफ भी चल रहे हैं और सृष्टि में परिवर्तन हो रहा था, ये सब चीज़ें 360 डिग्री के माध्यम से ही होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा कैलेंडर भी वैसे बनता है। अगर हम सूर्य कैलेंडर को देखें उसमें 365.25 डेज हैं। इसका मतलब हर साल में 365 दिन है और 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम 366 भी कह सकते हैं 12 महीने में। जहाँ तक मून कैलेंडर की बात है तो 354 डेज ही हैं 12 महीने में। तो हर महीने में 29.52 डेज ही आते हैं। ये भी एक खूबसूरती हमने चंद्रन कैलेंडर या
मून कैलेंडर के साथ देखी है। अब दोनों के बीच में 11 दिन का भी अंतर है, 365 और 354 में 11 दिन का अंतर है, वो भी अपने आप में ख्याल चीज़ है। अब इस चीज़ में क्या आप 360 डिग्रीज को देख सकते हैं? मैं मानता हूँ 366 प्लस 354 को अगर 2 के साथ डिवाइड किया तो 360 ही होता है। क्या ये मेयर कोइंसिडेंस है, या कुदरत की देन है, या वो साइंस है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और मेरी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को समझकर दुनिया के साथ पेश किए कि अगर हमको परफेक्ट अखंडता का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान देनी है तो हमें कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। सारे सिलेबस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे तक सब एक जैसे होने चाहिए, हमें कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। जो गरीब बच्चे जो गांव से आते हैं उन्हें अधूरा ज्ञान देना या परफेक्ट ज्ञान दूसरों से, मैं समझता हूँ दोनों गलत, क्योंकि दोनों ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरे ही हैं, सब में कमज़ोरियाँ हैं। मगर हम यूनिफॉर्म दिव्यांग के आधार पर अगर ज्ञान को साइंस के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉस को ध्यान पेश करेंगे तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी और दुनिया में एक जैसा ज्ञान होने से आगे की रिसर्च दिव्यांग से हम करना शुरू करेंगे तो हर चीज़ में वो अखंडता नज़र आएगी जो मैं देख रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ये एक नया प्रयत्न है कि जो मैन मेड मैथमेटिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉज हैं, जो साइंटिस्ट ने बनाया है वो अधूरे हैं, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। अगर हम बड़ी बड़ी इन्वेंशन में कामयाब भी हो रहे हैं तो वो सेक्टेरियन एस्पेक्ट है, वो परफेक्शन नहीं है। और जो बड़ी चीज़ों में है वो ट्रायल एंड एरर से जो मॉडिफिकेशन हुई है। ये चीज़ मैं साइंस में भी देखता हूँ कि जो कंसेप्ट शुरू से शुरू हुआ चलते चलते कितना बदल गया है, इम्प्रूव हो रहा है। मगर मैन मेड मैथमेटिक्स के आधार पे वो दिव्यांग तक नहीं पहुँचे जो मैं पहुँच पाया हूँ। अब दिव्यांग के आधार से हम कहेंगे तो चीज़ें और भी साफ सुथरी और संतुलन हो जाएंगी। ये ही मेरी एक कोशिश है। अब हम जब क्या बात करते हैं कि 108 बीट्स हैं माला में, आप उसे ही जप किया जाता है। इस चीज़ को मैंने पहले भी दिखाया है कि डायमीटर ऑफ मून 356 किलोमीटर्स हैं और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 384,400 है। 384,400 को अगर हम 33,560 से करें तो 108 ही बनता है। क्या ये भी इत्तेफाक है? क्योंकि अर्थ और मून के बीच में 108 मून्स आ सकते हैं, यह इत्तेफाक नहीं है। ये हमारे साइंटिस्ट जानते थे और हमारे देवी देवता, ऋषि, महर्षि भी जानते थे, इसलिए उन्होंने जपमाला में 108 का ही इस्तेमाल किया है। ये भी एक खूबी है। अगर हम देखें तो सूर्य और भूमि के बीच में भी 108 का संतुलन है। सूर्य भगवान का जो डायमीटर है वो 1391400 किलोमीटर्स है। अगर उसे हम अर्थ के डायमीटर से डिवाइड करें 12,720 तो उसके भी 108 होते हैं। इसका मतलब सूर्य भगवान के पूरे डायमीटर में एक्सिस लेवल पे हम 108 मून को डाल देंगे तो उसमें फिट हो जाएगा। जैसे अर्थ और चंद्र के बीच में 108 मून्स हो सकते हैं, तो ये सूर्य भगवान के ऊपर हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है? नहीं, ये भी एक खूबी है जो दुनिया में हम एक एक करके दुनिया के सामने पेश कर पा रहे हैं। अब इन सारे ज्ञान को मैंने एकत्रित करके इस पिक्चर में डाल दिया है। अगर आप बाहर देखें तो सूर्य भगवान की रोशनी है, बीच में सूर्य भगवान है, उसके बीच में 10 चक्र हैं और उसका जो 22 से ही है। अब इस पूरे विषय को मैं दोबारा सारांश के तरीके से, एसेंस के तरीके से दोबारा पेश करना चाहूँगा कि जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर ये कोशिश की थी कि हमें अमृत चाहिए, तो चर्निंग ऑफ ओशन करने की शुरू की थी, तो उसमें से जो एक एक चीज़ें उभर के आई हैं उनमें एक चीज़ हॉर्स, वाइट हॉर्स है जिसके 7 फेसेस हैं। और मैं मानता हूँ वो सूर्य भगवान की बात की जा रही है। अगर सूर्य भगवान की बात की जा रही है तो 7 फेसेस जो रेनबो कलर्स हैं, चाहे वो विवग्यार है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखा जाए, उसके एम्पलीट्यूड को देखा जाए, उसकी वेव्स को देखा जाए
उनके पूरे प्रत्यक्ष को देखा जाए तो वहाँ पे भी एक खूबसूरत साइंस उभर के आती है जो मैं समझाने की कोशिश की है। अब ये 7 रंगों को हम प्रिज्म से भी देख सकते हैं, अपनी आँखों से भी देख सकते हैं, वही चीज़ रेनबो में भी नज़र आती है और वही चीज़ हम दुनिया में देखते हैं। अगर प्राइमरी कलर को हम देख लें उसमें भी ये चीज़ बार बार उभर के आती है। अगर टर्शरी कलर को भी देखते हैं तो भी नज़र आ जाती है। अब उसे ही हम सूरज की खूबियों और मून की खूबियों और चंद्र की खूबियों और उनके बीच में कितना संतुलन है, कितना आमदन है, कितनी साइंस है, वो भी मैंने इस माध्यम से बताने की काफ़ी कोशिश की है। 108 का भी संतुलन सूर्य और चंद्र के बीच में ही, भूमि और चंद्र सूरज के बीच में भी है, भूमि और चंद्र के बीच में 108 है, वही 360 डिग्रीज में भी है, वही हर चीज़ नज़र आती है। वही कहीं अगर आप देखें तो सूर्य भगवान का जो अपना अंतरिक्ष है, अपना राउंड है, वो भी 22 ईयर्स का है। अगर नॉर्थ पोल से साउथ आने के लिए 11 दिन लगते हैं, 11 से ऊपर जाते तो और 11 दिन लगते हैं। अगर सोलर कैलेंडर को देखा तो 365.25 डेज होते हैं और मून कैलेंडर को देखा तो 355 होती हैं। दोनों में 11 दिन का अंतर है और 11 दिन हर साल 11 दिन पहले पहले शुरू हो जाता है, फिर उसे भी 1 in 3 years एडजस्ट किया जाता है। और सूर्य भगवान को 1 in 4 years कहा जाता है, जिसे लीप ईयर हम कहते हैं। अगर उस तरीके से देखा जाए दोनों में भी अंत में वही 360 नज़र आ जाती है। अगर जीवन का सत्य हर चीज़ में हर लेवल पे मैथ्स पे ही आधार है, इसलिए ही कंसिस्टेंसी है। और मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि हम पूरी दुनिया में जो ज्ञान बांट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें अखंडता नहीं है, काफ़ी कमियां हैं और उसको पूरा करने के लिए मुश्किल काम पड़ जाता है। अगर हम अखंड ध्यान में दिव्यांग को ध्यान रखकर अखंडता को ध्यान में रखते हुए पूरी किताबों को उस तरीके से लिखें और बाकी रिसर्च दोबारा दिव्यांग के आधार पर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 10, 20, 25 साल में हमारा ज्ञान एक कंप्लीट एक स्तुत हो जाएगा, जिसके आधार पर साइंस भी अच्छी तरक्की कर पाएगी, स्टूडेंट भी तरक्की कर पाएंगे, यूनिफॉर्मिटी भी होगी और दुनिया में कंसिस्टेंट रिकॉर्ड भी होंगे जिसको हर स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते किया जाए तो ये जो ट्रायल है, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को साइंस के माध्यम से दिखाएं और इसके आधार पर जो साइंस की जो कमियां हैं, जिसे हमने सोचा नहीं है, देखा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के साथ मिला के वो अखंडता के साथ पेश करने से मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभ होगा और दुनिया में भी एक कंसिस्टेंसी आ सकती है। यही एक मेरा प्रयत्न है और मुझे पूरा विश्वास है कि वक्त के साथ ये सब चीज़ें अपने आप में अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगी। सो फ्रॉम दैट एंगल मुझे लगता है कि मेरा अच्छा सौभाग्य है कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से पेश कर पाया हूँ, एक नई सोच दी हूँ। अब इस नई सोच के आधार पे हम अगर नए तरीके से तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे, डिस्कशन डायलॉग करना शुरू कर देंगे और नई विचारधारा लाएंगे और अंत में वो अखंडता दुनिया के सामने पेश में जिसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है। ये जो विचारधारा है वो एक अलग है, दूसरे काम से अलग है, मगर मुझे लगता है इसका योगदान वक्त के साथ बहुत बढ़ने वाला है। अब इसके दिव्यांग के आधार पे, इन कामों के आधार पे अगर हम परफेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी को, परफेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी को, परफेक्ट ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री को, परफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी समझ कर दुनिया के सामने पेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान संपूर्ण होगा और दुनिया में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं, कम हो जाएंगी। यही मेरी कोशिश है और इस कोशिश को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल यही कहूँगा कि आज के दिन इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।